Hi, we are going to discuss very hot topic today. So the topic name is tax system of India. So आपकी क्या राय है टैक्स सिस्टम को लेकर? I would like to also know, but you can comment it because it's a recorded one, so you cannot send text to me. So what you can do, you can comment in the description and provide your feedback as well, because I would like to discuss lots of the important thing, because I have seen the very hot discussion around social media about tax structure or system of India. So how I would like to also give you the suggestion, instead of just posting comments or sharing messages from here to there. So what we can do, the best approach would be, of course, to first address the problems, and then also provide some possible solutions, I would say, to the tax system of India. So let's discuss the main points. So I would like to discuss this in Hindi and English both, because again it's a hot topic as well as very crucial as well, and it's important to understand how the tax system can be more transparent, as well as designed in a way which can benefit to everyone. All right, so let's now discuss the main aspect. फर्स्ट पॉइंट इज, जब हम टैक्स सिस्टम की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स वी हैव अ सिस्टम वेयर, जैसे पहले तो वी हैड अ वैट, वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम. सो व्हेन वी से वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम, इट मींस एट एवरी लेयर, मान के चलिए ये प्रोडक्ट है, एंड दिस प्रोडक्ट जैसे मैन्युफैक्चरर जब प्रोड्यूस करके होलसेलर को देता है तो वहाँ पे एक टैक्स होता था, वहाँ से एजेंट से कस्टमर, एंड उसके बाद भी अपने अलग अलग सिटीज़, फॉर एग्जांपल लेट्स से पुणे और मे बी मुंबई, उनके कॉरपोरेशन के भी टैक्स होते थे, राइट. सो इट वाज अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. वहाँ पे गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है बहुत ज़्यादा लीकेज होता था, एंड गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कम पैसा जाता था. सो दैट्स हाउ द सिस्टम वाज इन प्लेस. नाउ थ्रू जीएसटी, what the government did is they have integrated the tax system, and एक पूल बना दिया है कि जहां पर स्टेट गवर्नमेंट का एक पूल होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, और इंटर स्टेट अगर कुछ ट्रांजैक्शंस होते तो उनका आईजीएसटी एक होगा. तो उसके थ्रू द गवर्नमेंट विल collect the taxes, means central government, and then central government will allocate the revenue to the state government. तो अब ये है, तो इससे ऑफकोर्स ये हुआ कि जो पहले टैक्स कलेक्शन होता था अब ज्यादा होने लगा है. देखो, मैं इसके बारे में नहीं बात करना चाहता हूं. मेरा जो ये हॉट डिबेट का जो टॉपिक है वो है जो भी सैलरीड है या कॉमन मैन है, हाउ दे आर हार्ड वर्क करके गवर्नमेंट को टैक्स के तौर पर पैसा देते हैं, तो उसके लिए किस तरह से चीजें काम करनी चाहिए, मैं इसके बारे में मोर इंटरेस्टेड, राइट. बट आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि टैक्स सिस्टम जो है वो क्या है, तो आपको समझ में आया होगा. अब पहले और जीएसटी में क्या बदलाव आया है? ये बदलाव आया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अब ज्यादा पैसा जाने लगा है, और इसलिए नाउ द गवर्नमेंट इज मीन्स गवर्नमेंट ऑलरेडी imposed up to 28% GST rates, means direct taxes on the different goods and services. But now my point is, जैसे कोई भी आप प्रोडक्ट उठा लेना, उस पर 18 से 20% का टैक्स है. जैसे अभी ये एक चीज़ है कि जैसे अगर आप 4-5 लाख की कार लेते हो तो उस पर 10-12 लाख का तो टैक्स ही भरना पड़ता है, एंड विच इज़ अ फैक्ट. अगर वो कार ड्यूरेबल इसमें आती है तो, या अगर नॉर्मल कार है, कोई 4-5 लाख की कार है, तो उसमें 8-9 लाख के तो टैक्सेस होते ही होते हैं. तो कहना यह है कि अगर गवर्नमेंट को अगर टैक्स लेना है तो समझिए मैं 20 लाख रुपए कमाता हूं, उसमें से जो आईटीआर की मेरी फाइलिंग होगी, आईटीआर की फाइलिंग करने के बाद जो नेट इनकम बचता है, वो इनकम से मैं अपनी जो भी चीज़ है वो खरीदता हूँ, राइट.
मान के चलिए मैंने एसी खरीदा, मैंने कार खरीदी, मैंने कुछ भी खरीदा, सो वाइल परचेसिंग वाई गवर्नमेंट इज चार्जिंग अगेन 18% और 20%? ऑलरेडी मेरा इनकम तो जो भी इनकम है वो भी एग्जेम्प्टेड है, उसके अलावा अगर मैं उस इनकम के साथ कुछ भी करूं तो गवर्नमेंट के टैक्सेस बीच में क्यों आते हैं? तो मैं क्यों टैक्स पे करूं इतनी बार, राइट? इतनी बार वाई वी शुड पे टैक्सेस? तो जैसे मान के चलिए मैं कार लेते समय टैक्स भरूं, मैं जब सैलरी कमाऊं तब भी टैक्स भरूं, मैं कुछ भी अगर इसेंशियल चीजें खरीदूं उसी टैक्स मतलब जो भी इनकम है टैक्स भरने के बाद मिलता है उससे, तो भी हर बार अगर टैक्स भरता जाऊं ना तो कम से कम अगर मैं 1 रुपए कमा रहा हूं तो उसमें से 70% वो तो टैक्स में ही जा रहा है। और इसके अलावा फैसिलिटीज की हम बात करते हैं, आप पुलिस केस करिए, आप कोर्ट में जाइए, आप कहीं पे भी जाइए, कुछ भी फ्री नहीं है, आपको अलग से और पैसा भरना है, कुछ भी अगर हो जाता है तो, कुछ भी मतलब कुछ भी। तो टैक्स हम क्यों देते हैं ये समझिए। टैक्स इसलिए देते ताकि हमें प्रोटेक्शन मिले, हमें अच्छी शिक्षा मिले, एजुकेशन मिले, अच्छी जो क्या बोलते हैं उसे, हॉस्पिटल की जो जितने भी सर्विसेज है, मेडिकल्स एंड ऑल, वो मिले, फ्री में मिले। नहीं तो अगर मुझे उसके लिए भी अगर पैसा देना है तो मैं टैक्स क्यों भरूं? अगर टैक्स देने के बावजूद जो देश के अपने रास्ते हैं, कई एरिया में अभी बदल रहे लेकिन कई एरिया में और एज इट इज है, वहां पर भी अगर बदलाव नहीं होता है, मुझे कच्चा रोड ही मिलता है गाड़ी चलाने के लिए। देखो टैक्स मैंने इसलिए पे किया क्योंकि मुझे गाड़ी मिले, मैं टोल इसलिए भर रहा हूं ताकि रास्ता अच्छा मिले, लेकिन उसके बावजूद अगर अच्छी सर्विसेज नहीं मिलते हैं तो कोई भी आम जनता जो चिढ़ जाएगी। अगर मैं टैक्स भर रहा हूं, ईमानदारी से टैक्स भर रहा हूं, देखो दूसरा एस्पेक्ट भी है इस दुनिया में, अपने देश में, सॉरी, द वेरी लेस नंबर ऑफ पीपल दे फाइल टैक्स फाइलिंग्स, और 90% पीपल जो है दे डोंट फाइल द टैक्स फाइलिंग्स एट द एंड ऑफ द ईयर, दे ट्राई टू जस्ट लेयर देयर मनी और प्लेस देयर मनी इन अ ब्लैक, क्या बोलते हैं ना, इसको बोल सकते हो कि आप छुपाने की कोशिश करते हैं। तो मैं उनके लिए बात कर रहा हूं जो ईमानदारी से टैक्स पे कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट को मान के चलिए अपने ही लोगों को एनकरेज करना है तो, राइट, अगर गवर्नमेंट को मान के चलिए अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा वो टैक्स भरे, ऐसे अगर उनको एनकरेज करना है तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, एक कम्युनिटी ऐसी बनानी चाहिए कि जो लोग टैक्स बना रहे उनको हर चीज फ्री मिले, चाहे पुलिस हो, कलेक्टर हो, या कोई भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के काम हो, वो उनके लिए आसान होने चाहिए। क्योंकि मैं पैसा तो इसलिए पे कर रहा हूं ना ताकि मुझे सब चीजें फ्री में मिले। नहीं तो अगर मैं करोड़ों का टैक्स भर के फिर से इन सब चीजों के लिए अगर मुझे पैसे देने पड़ते हैं तो बेटर ये है कि मैं दुबई या अलग अलग ऑस्ट्रेलिया के जैसे कंट्रीज में जाके रहूं जहां पे सिंगल टैक्स सिस्टम होता है और पूरी सर्विसेज मुझे मिलती है। दुबई में हालांकि नहीं है और कम है तो भी बहुत कम है। तो इसलिए लोग दुबई या मिडल ईस्ट कंट्रीज में जाने के लिए बहुत ज़्यादा इंडियंस हैं जो जाके अभी वहां पर रह रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा टैक्स, अगर मैं 20 लाख कमा रहा हूं तो उसमें से 5 लाख तो मेरा टैक्स में जाता है, 4 लाख तो टैक्स में जाता है। तो इसका मतलब है कि मैं 3 महीने तो बस गवर्नमेंट को टैक्स देने के लिए काम कर रहा हूं। एंड अगर मुझे कुछ चाहिए तो मुझे हाजी हाजी करनी पड़ती है पॉलिटिकल लोगों की। तो ये करने से अच्छा कि मैं ये तो नहीं कर लेना चाहिए, राइट। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो लोग ईमानदारी से टैक्स पे करते हैं उनको हर एक बेनिफिट मिलना चाहिए, हर एक मतलब हर एक, फ्री हॉस्पिटल्स हो, फ्री एजुकेशन हो उनके बच्चों को, ताकि ये, और उनकी अगर जॉब जाती है तो गवर्नमेंट उनको पैसा भी दे, क्लेम भी दे, राइट, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। अगर ऐसा होता है ना तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स भरेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मुझे लग रहा है, काम मेहनत करके गवर्नमेंट को पैसा भी देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को पैसा देने में लोगों को रिस्क नहीं लगता है, राइट। तो गवर्नमेंट वो पैसा रीइन्वेस्ट कर सकता है, मतलब ऐसे पोटेंशियल क्योंकि गवर्नमेंट को तो पैसे की जरूरत होती है, तो उन्हीं पैसों में गवर्नमेंट अपना दुकान भी चला सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है टैक्स अगर है तो उसका यूटिलाइजेशन भी होना चाहिए। नहीं तो बहुत ज़्यादा ऐसे, इंडिया की अगर मैं बात करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पॉलिटिकल लोग खा जाते हैं तो कई बेनिफिट्स वो नहीं दे पाते। तो यही है। सो एट द एंड द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, ये हेट डिबेट है, लेकिन मेरा मानना इतना ही है कि अगर कोई ईमानदारी से टैक्स दे रहा है तो उनको गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज दे, ताकि
लोग जो है और टैक्स पे करे गवर्नमेंट्स को, क्योंकि गवर्नमेंट का दुकान तो उसी पे चलता है। तो अगर वो नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं पे दिक्कतें आने वाले समय में होगी, क्योंकि मोर देन 6,000 इंडियंस ऑलरेडी, रिच इंडियंस बेसिकली और टैक्स पेयर्स, दे हैव लेफ्ट दिस कंट्री। और हो सकता है कि और छोड़े, ऐसा हो, अगर होता है तो वो गलत बात है। तो मैं चाहूँगा ये नहीं होना चाहिए। एंड व्हाट्स योर ओपिनियन, यू कैन डेफिनेटली ट्राई टू पुट इन कमेंट सेक्शन। तो क्या ऐसा होना चाहिए तो हाँ कहिए, क्या नहीं तो ना कहिए। ये मेरा व्यू था। इसके ऊपर और डिटेल मैं वीडियो दैट आई कैन अलॉन्ग विद पीपीटी एंड सम इनपुट्स में लेके आऊँगा। सो वेट एंड वॉच फॉर दिस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।